आपने ये इलेक्शंस चैलेंज कर दिए हैं, क्या इंतखाबात शफाफ नहीं हुए? पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि ये इलेक्शन के नाम पे एक बिल्कुल फ्रॉड हुआ है और ढोंग रचाया गया है। अब आप क्या समझते हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई के पास रहेगा इस इलेक्शन के बाद? हमारा मकसद ही यही था जब हमने ये दरख्वास्त डाली कि क्योंकि वो ऑर्डर कर चुके हैं कि आप शफाफ इलेक्शन कराएं और अगर नहीं कराए तो आपका बल्ला ले लिया जाएगा। आप आज भी अपने आप को तहरीक इंसाफ का हिस्सा समझते हैं? किस हैसियत में हिस्सा समझते हैं? कल तो मरवत साहब कह रहे थे कि आप बानी रुकन भी नहीं है और हमने आपको पार्टी से निकाल दिया है। जब पार्टी को और पार्टी के चेयरमैन को एक नजरियाती ब्रांडिंग की जरूरत थी, जबकि उसकी कोई शनाख्त नहीं थी, तो उन्होंने मेरे जैसे नजरियाती लोगों को इस्तेमाल किया, एटीएम्स के हवाले कर दी। उसके बाद जब पैसे की जरूरत पड़ी तो एटीएम्स के हवाले कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए जैसे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको डेडलाइन दी गई थी। और ये तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, सबसे पहले जो चैलेंज किए गए हैं वो उनके ही बानी रुकन जो थे पहले, अकबर एस बाबर की जानिब से उनको चैलेंज किया गया है। आज हमारे साथ अकबर एस बाबर मौजूद हैं, उनसे तमाम तर तफसीलात जान लेते हैं कि उन्होंने ये इलेक्शन जो थे वो क्यों चैलेंज किए और क्या सूरत हाल बनी। अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अकबर एस बाबर साहब, आपने ये इलेक्शंस चैलेंज कर दिए हैं, क्या इंतखाबात शफाफ नहीं हुए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब तो खैर पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि ये इलेक्शन के नाम पे एक बिल्कुल फ्रॉड हुआ है और ढोंग रचाया गया है। और ना ऐसे भी आज तक कोई इलेक्शन हुए हैं जिसमें कागजात नामजदगी भी ना हो, जिसमें वोटर लिस्ट ना हो, जिसमें इलेक्शन के कवायद ज़वाबित भी ना हो। और ये तमाम चीज़ें मैं खुद 1 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर गया था, क्योंकि हम बहुत सारे अरकान और फाउंडिंग मेंबर्स भी हम इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते थे। और मकसद ये था कि एक जमहूरी अमल है, इसमें हम अपना किरदार अदा करें। हार जीत का मसला नहीं था, ओहदों का मसला नहीं था, लेकिन कम से कम ये बुनियादी असूल तय हो जाता है कि भाई पार्टी में उनके वर्करों की इतनी अहमियत है कि जो क़यादत है वो वर्कर मुंतखब करते हैं। क्योंकि अगर वर्कर सिर्फ डंडे खाने के लिए, मार खाने के लिए, जेलों में जाने के लिए और उनके खानदान बर्बाद होने के लिए है कि वो इक़्तिदार की सीढ़ी बने चंद अफराद और खानदानों की, जो होता है। और अब जो हमारी जो सियासत है, तो सियासी जमातें तो इंफरादी और ख़ानदानी कंट्रोल में है, मेरिट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है जी। तो ये ज़ाहिर जमहूरियत के लिए ज़रूरी होता है कि अगर आपकी जो सियासी जमातें हैं वो भी जमहूरियत और इदारे के तौर पे काम करें। तहरीक इंसाफ तो बनी इस वास्ते थी। और अब बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब नए चेहरे आए हैं वकला की शक्ल में, तो अब वो एक ऐसे अमल की तस्दीक कर रहे हैं जिसके जो जो बहुत बदनामी का बायस बन रहा है पार्टी के लिए। और जो सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े बड़े नामवर नाम है जो वहाँ बनते हैं, अलामत आइन, कानून और रूल ऑफ लॉ की, और फिर ऐसे एक नाटक की जो है उसका चेहरा बन जाते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है। तो इसलिए जाहिर है हमने इलेक्शन को चैलेंज इसलिए भी किया जी। कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था 23 नवंबर का, उसमें इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था कि पिछले 1.5-2 साल से जो इंट्रा पार्टी का इलेक्शन का अमल चल रहा है वो शफाफ नहीं है। और जो उन्होंने दावा किया था कि पिछले साल भी एक इलेक्शन कराए जिसमें खैर हमें तो पता ही नहीं चला, जी। तो वो सारा कलअदम करार दे दिए। और इनको एक आखिरी मौका दिया गया कि अगर आप शफाफ इलेक्शन नहीं कराते तो फिर बल्ले का निशान आपसे ले लिया जाएगा। तो हमें ये खदशा था कि चूंकि इन्होंने एक ढोंग रचाया और तमाम सबूत सामने है, एक मुकम्मल ढोंग था, ये इलेक्शन तो था ही नहीं, सिलेक्शन थी, तो ये खदशा और बढ़ गया था कि बल्ले का निशान अच्छा ले लिया अकबर एस जाए। बाबर साहब, अब जो इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह आपने भी चैलेंज कर दिया है, तो और भी किसी ने चैलेंज किया इस इलेक्शन को? और अब आप क्या समझते हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई के पास रहेगा इस इलेक्शन के बाद? हमारा मकसद ही यही था जब हमने ये दरख्वास्त डाली कि क्योंकि वो ऑर्डर कर चुके हैं कि आप शफाफ इलेक्शन कराएं और अगर नहीं कराए तो आपका बल्ला ले लिया जाएगा, तो ये खदशा बढ़ गया था कि उनसे बल्ला ले लिया जाएगा। अब हमने तो अपनी दरख्वास्त में सबूत के अलावा ये भी कहा है कि आप ये जो इलेक्शन है इसको नल एंड वॉइड, यानी इसको गैर कानूनी करार देने के बाद इनको एक और मौका दें जो शायद इनको ना मिलता।
जो इन्होंने जिस तरह के इलेक्शन किए। और वो इसमें से फर्क ये है कि आप अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2-3 मुबसरीन को नामजद करें जो इस प्रोसेस की शफाफियत को देखे जा सके। और फिर उसके बाद जब तक बल्ला जो है नबेस रखे, यानी बल्ला पीटीआई का साथ रहेगा, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप शफाफ इलेक्शन नहीं कराते। अच्छा अकबर बाबर साहब, आप आज भी अपने आप को तहरीक इंसाफ का हिस्सा समझते हैं? किस हैसियत में हिस्सा समझते हैं? कल तो मरवत साहब कह रहे थे कि आप बानी रुकन भी नहीं है और हमने आपको पार्टी से निकाल दिया है। देखिए, ये भी एक अजीब अलमिया है हमारी पाकिस्तान की सियासत का। जब पार्टी को और पार्टी के चेयरमैन को एक नजरियाती ब्रांडिंग की जरूरत थी, जबकि उसकी कोई शिनाख्त नहीं थी, तो उन्होंने मेरे जैसे नजरियाती लोगों को इस्तेमाल किया और हमने 15-16 साल पीटीआई की ब्रांडिंग की कि भाई ये तब्दीली की जमात है, इंकलाबी जमात है। उसके बाद उनको पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने पार्टी एटीएम्स के हवाले कर दी। उसके बाद जब पैसे की जरूरत पड़ी तो एटीएम्स के हवाले कर दी। अब उनके मुकदमात हैं, उनको वकीलों की जरूरत है तो पार्टी उन्होंने वकीलों के आउटसोर्स कर दिया। और बड़ा अफसोस होता है ये जो इस किस्म की बयान देते हैं, जिनको जो शायद उस वक्त जब पार्टी बन रही थी तो और जमातों में बैठे हुए थे और अपनी किस्मत आजमा रहे थे। मैं समझता हूँ वकला जब एक नाटक का, और बड़े सीनियर वकला, ये तो है जिनका आपने नाम लिया, ये तो उनके करीब भी नहीं आते, लेकिन कुछ सीनियर वकला जो है नाटक को अपना चेहरा, अपना फेस दे के वो अपने जमहूरी क्रेडेंशियल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अकबर बाबर साहब, आप कौन से वकला को तहरीक इंसाफ में सीनियर वकला कंसिडर करते हैं? तो 15 जून 2022 को हामिद खान और मैं, तलत हुसैन जो कि बहुत क्रेडिबल सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, बहुत प्रोफेशनल इंटेग्रिटी रखते हैं, उनके एक प्रोग्राम में मैं हूबहू यही बातें कर रहा हूँ कि जी पार्टी को इदारा बनाना है, उसको जमहूरी इदारा बनाना है, उसमें शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करने हैं। जब तक वो इदारा नहीं बनेगा, जब तक सियासत में हमारे वो चेंज नहीं आएगी। तो हामिद खान ने ऑन रिकॉर्ड मेरे इस बात की तायीद की और हिमायत की, और वो मैंने अभी अपने जो ट्विटर हैंडल है उस पर वो मैंने वीडियो अपलोड भी कर दी है। इन वकला के जो सबसे सीनियर, वन ऑफ द सीनियर वकलाज हैं, वो मेरे इस मौक़िफ़ की तायीद भी कर रहे हैं और हिमायत भी कर रहे हैं। आज चूंकि पार्टी उनके हवाले कर दी गई है तो अपने उनके सारे के सारे नजरियात बदल गए हैं। अब वो मुझको लेबल कर रहे हैं और कीचड़ उछाल रहे हैं। ये अफसोसनाक पहलू है। अकबर बाबर साहब, आप बैरिस्टर गौहर को एज ए चेयरमैन पीटीआई वो बने हैं, उनको मानते हैं आप? हरगिज़ नहीं। उनका वो कानूनी तौर पे भी मेरे नज़दीक चेयरमैन नहीं है, जिसी वजह से हमने चैलेंज किया वो सारा इलेक्शन। और दूसरा ये कि उनका कोई मेरिट नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अच्छा अकबर बाबर साहब, आप इलेक्शन लड़ेंगे और किस निशान पर और किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे आप? देखिए, मेरा जो नंबर 1 प्रायोरिटी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाऊं और वर्कर्स की आवाज़ सुने और वर्कर्स की मर्जी से क़यादत हो और फिर मेरिट में लीडरशिप आए और वो लीडरशिप फिर अवाम के सामने जाए कौमी इलेक्शन में। मुझे बड़े से बड़े ओहदे की ऑफर हुई है। जब ये फॉर्म फंडिंग केस चल रहा था तो इमरान खान के नुमाइंदे एक नहीं कई दफ़ा आए हैं और उन्होंने कौन सी पेशकश मुझे नहीं की है। और उस वक्त की जो इमरान खान की जब कहते थे कि 1 पेज डॉक्ट्रिन है, जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को ये सर्टिफिकेट देते थे कि इससे बड़ी जमहूरी इस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं है, वहां से भी बहुत कुछ हुआ है जो मैंने। ठीक हो गया अकबर साहब, आप चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाया जाए और इसमें शफाफ इलेक्शन हो, जो इंतखाबात होते हैं इंट्रा पार्टी के वो शफाफ होने चाहिए ताकि पार्टी जो है उसके अंदर एक जमहूरी जो अमल है वो फले फूले। और अब हम इजाज़त दीजिए क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफिज़।